وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना। आज के जलसे के इंतजामात को देखकर एक रुबाई याद आ रही है। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, बिन कहे रहा नहीं जाता। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, बिन कहे रहा नहीं जाता। गर कहूँ तो माँ मारी जाती, वरना बाप कुत्ता खा जाता। मदारिस और मसाजिद का हाल इस वक्त इतना नाजुक है, अगर मसाजिद और मदारिस के हालात की इस्लाह आम जलसों में करें, डर है कि कहीं मदरसों और मस्जिदों को खुद नुकसान न पहुंचे। लेकिन एक गुजारिश है, बैठ जाइए साहब। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाते थे, मुसलमानों को दो काम करना नहीं आया, एक शादी, दूसरा जलसा। पीएम मोदी अगर बयान करे तो फोन कौन से भी करता, फिर पीएम मुजम्मिल का इतना भी सस्ता। अजीब बात है, खुलूस और अदब ना हो, जिब्राइल भी बयान करे असर नहीं होगा। हमें तो तलबा है, बड़ों की नकल करने वाले हैं, उनकी नकल करके हम अपना बेड़ा पार कर रहे हैं। खुलूस और अदब ना हो, हजरत अली का खिताब भी हो, इनक़िलाब नहीं आएगा। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, दो चीजें मुसलमानों को आज तक करना नहीं आया, एक शादी, दूसरा जलसा। देखो इन्हों जारी स्टेज में जलजला आ रहा है। वक्त इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है। सबसे पहली गलती आप लोगों की है कि आप जलसे में वक्त पर नहीं आए। माफी चाहता हूँ, गुस्सा रहा तो बोलो, दुआ करके उतर जाता हूँ। हमें नहीं सुधारेंगे तो फिर कौन सुधारेगा? अभी बच्चों के हिफ्ज का जलसा है। अकीदत से, खुलूस से अगर आए हैं तो ये आना भी मग़फ़िरत के असबाब में से एक सबब है।
इनके हाथों में जो डिग्रियां है ना, ये दुनिया ही में नहीं आखिरत में भी चलेंगी। इसके अलावा जो डिग्रियां आपके पास है अच्छी ही है, लेकिन इसकी वैलिडिटी सिर्फ दुनिया। इनके हाथों में जो डिग्रियां है ना, डबल आवाज बंद करो सर, कौन है वो? ये डिग्रियां आखिरत में भी चलेंगी इंशाअल्लाह ताला। भाई आज हमारे गांव में फला जगह में जलसा है, अपील किए हैं, इनको असनाद भी तकसीम करने वाले हैं। चलो जाएंगे, वक्त पर जाएंगे। अल्लाह ताला की एक आदत है, छोटे छोटे कामों को सामने रखकर बड़े बड़े फैसले करता है। दस बजे का टाइम दिए, जलसे का सूरज ही तुलू हुआ 12:30 को। अब बाद वाले जो मुकर्रिरीन आए, उन लोगों को टाइम देखो 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 भेजे। और मुझे इतना गुस्सा आता जलसों में बयानात करने वाले उलमा को टाइम दिए तो सब्र कर लेता, इंतजार कर रहा हूं, जब मैं पीएम बनूंगा पूरे जलसे मेरी अथॉरिटी में लूंगा। उन्होंने 10 मिनट में बयान खत्म कर डालो, 5 मिनट में बयान खत्म कर डालो। ये जुमला जबरदस्त दस्तरखान बिछा को जवाई को बोल को बिठाओ, 10 मिनट में उठ जा बोल को। तलाक नहीं दिया तो भी तलाक की धमकी देता। बड़े बड़े अकाबिर उलमाए किराम, जिनकी एक शक्ल मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, बड़े वाइज है, मुकर्रिर है, वो तकरीर के लिए आकर खड़े तो उनके लिए 10 मिनट 15 मिनट का टाइम दे। अब देखिए आधा घंटा भी बाकी नहीं है, बड़े बड़े काम करना है। दुआ करना कि नहीं करना? दुआ भी करना है और बयान भी करना मुफस्सल। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना कि नहीं पढ़ना? इत्मीनान से खाना खाना कि नहीं खाना? अब बीच में मैं कबाब में हड्डी की तरह आ गया तो पूरा जहन कहाँ रहेगा? कहाँ बिरयानी है वहां रहेगा। लंबा बयान नहीं, मेरी माए और बहनें तुम भी सुनो, मेरे भाइयों तुम भी सुनो। पूरा वाकया भी बयान करने का मौका नहीं है। सबसे पहली गुजारिश ये है, जलसे के बाद नमाज फौरन अदा करें। दीनी माहौल में आकर अगर नमाज ना पढ़े तो इससे ज्यादा रुसवाई और कोई नहीं। अभी मदरसे के आगोश में आकर नमाज न पढ़े, हाफिजों की दस्तार बंदी के मौके में आकर नमाज न पढ़े, दुआ के फौरन बाद सबसे पहले नमाज अदा करें। आज सारी दुनिया में और हमारे मुल्क में हमारी जो हालत है वो दुश्मनों की ताकत नहीं, हमारे ईमान और आमाल की कमजोरी की सजा है। आई बात समझ में? अरे मुंडित भी हला रहे बाबा। साफ साफ
मोहम्मद के पास है रब्बे काबा की कसम, ऐसी ताकत दुनिया के न किसी मुल्क के पास है, न किसी कौम के पास है, न किसी जमात के पास है। ये तकरीर नहीं, अल्फाज नहीं, ये जोश नहीं, जज्बा नहीं, ये हकीकत है प्यारो, हकीकत। जो ताकत, जो पावर, जो एनर्जी हमारे पास है, वो ताकत, वो एनर्जी, वो पावर दुनिया की किसी मुल्क के पास नहीं, दुनिया की किसी कौम के पास नहीं, दुनिया की किसी जमात, तंजीम, तहरीक और किसी फर्द के पास नहीं। जो ताकत हमारे पास है, माने तो मानो, नहीं तो छोड़ो। खाली इस जुमले पर 3 घंटे बोल सकता हूं इंशाअल्लाह। क्या हजरत? वो कैसा हजरत हमारे पास है ताकत, दूसरे के पास, अमेरिका के पास नहीं है, अमेरिका के पास, इसराइल के पास नहीं है, इसराइल के पास, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चाइना नहीं है किसी के पास। हमारे पास ताकत है। उसका पहला सबूत ये है, उसकी पहली दलील ये है कि सारी दुनिया के पावरफुल लोग अगर डरते हैं तो वो सिर्फ हम ही से डरते हैं। सांप से कहीं को डरते हैं क्या? साला क्या उन्हें? बिच्छू से कहीं को डरते? शेर, बाघ, चीते से क्यों डरते? इसलिए कि उसके पास एक ताकत है। ऐसे ही सारी दुनिया गुलामान मोहम्मद से डरती है तो चुपके नहीं डरती। हमारी हकीकत हमें नहीं जाने, कसम अल्लाह के हमारे दुश्मन जान रहे हैं। टोपी वालों को देखे दिल धक धक करता, दाढ़ी वालों को देखे धड़कता, दुपट्टे वालों को देखे तो हार्ट अटैक के करीब होता। जबकि हमारे पास क्या भी नहीं है। एयरपोर्ट को गया, चेकिंग हो रही थी, मेरे से सामने 4 जने खड़े थे, जल्दी जल्दी चक्कर को भेजिया। मैं जाते कि नहीं कि मुझे फिरा फिरा को चक्कर रहा है। ऊपर से नीचे नहीं लगाने की जगह भी वो क्या कि बैट लगा रहा है। क्या बोला आतिफ साहब? दुपट्टा पहना हुआ था, एक जलसे से फारिग होकर गया तो और एक जलसे को जाना था तो बोल रहा कि निकालो। अब एयरपोर्ट मैं बोला निकाल देता हूं साहब, लेकिन तुम्हारा जो ब्याट है अंदर क्या है, जब बताता है तो ये दुपट्टे के अंदर क्या है वो भी तो बताएगा। डरते क्योंकि एक पावर है हमारे पास। समझो बिदर के मुसलमानों, आज जो हालत हमारी है ना, ऐसी हालत सहाबा की नहीं थी। सहाबा हर मैदान में कामयाब, ये हालत ताबीन की नहीं थी। ताबीन हर मैदान में कामयाब, तबे ताबीन की नहीं थी। तबे ताबीन हर मैदान में कामयाब। तारीख के सफहात अगर खोलता जाऊं तो फिर मिसाल में मेरा वक्त चला जाएगा।
लेकिन अब वो नहीं है हमारे पास। उसकी वजह क्या मालूम? दुश्मन की ताकत नहीं, हमारे ईमान और आमाल की कमजोरी की सजा अल्लाह ताला दे रहा है। जो कौम, जो इलाका, जो जमात अल्लाह के सामने अपने सर को नहीं झुकाती, अल्लाह उसके सर को हर कौम के सामने झुका देते हैं। नमाज ना छोड़ो, ना खुशी में छोड़ो, ना गम में छोड़ो। सहाबा नमाज कैसे पढ़ते कुरान बयान करता। अजान हो जाती बीवी से दूर, अजान हो जाती बच्चों से दूर, अजान हो जाती दुकान से दूर, अजान हो जाती अपनी मसरूफियत से दूर, अजान हो जाती अपनी खुशी से दूर, अजान हो जाती अपने गम और मातम से दूर हो जाते। इसी वजह से अल्लाह हर मैदान में उनको कामयाब किया। हमें नमाज से इतना दूर, जैसे हमारे बड़ों ने मस्जिदों और मदरसों को आबाद किया, वैसे अगर इस दौर में हम मस्जिदों और मदरसों को आबाद करते, मानता कि हुकूमत उनके हाथ में होती, लेकिन पावर हमारे हाथ में होता। हुकूमत क्या भी बड़ी चीज नहीं साहब। कुर्सियां में बैठने वाले लोगों को हंके फाड़ को देखो न को, आज बैठे ही सभा उतरते ही। उसी कुर्सी में आज से 10 साल पहले कोई बैठा था, 20 साल पहले कोई बैठा था, 50 साल पहले कोई बैठा था। कुर्सियां नहीं बदलेंगे, बैठने वाले बदल जाएंगे। इसलिए कुर्सियों में बैठने वालों को आंखें फाड़ फाड़ के न देखो। अगर देखना है उनको देखो जिनके सीने में अल्लाह का कलाम है। इनके मकामात नहीं बदलेंगे, इनका ओहदा नहीं बदलेगा, इनकी शान नहीं बदलेगी, इनकी आन नहीं बदलेगी, इनका ग्रेड नहीं बदलेगा, बल्कि बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और हमारा आज मिजाज क्या है? कुर्सियों में बैठने वालों को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। जो कल थे वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं। आ रही है बात समझ में? मंजे कौन की हुकूक पूछा, हजरत तुम्हें इलेक्शन में खड़ नहीं करता ना? मैं बोले मैं कहीं को इलेक्शन में खड़ू, अल्लाह मुझे मिंबर में खड़ाया। हाँ, इससे बड़ा मकाम है कि नहीं? मैं लायक हूं या ना हूं अल्लाह जानता है, लेकिन खड़ाया कि नहीं खड़ाया? अल्लाह मिंबर पर खड़ाया, मुसल्ले में खड़ाया। इनसे आला जमात कोई नहीं, इनसे औला जमात कोई नहीं, इनसे अफजल जमात कोई नहीं, इनसे अकमल जमात कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। मौलाना मुफ्ती इज़ानी साहब का बयान में सुन रहा था, बहुत फाइन बयान करते हैं। मैं किसी और तरफ काम में रहूं तो मौलाना का बयान सुनता हूं। काबे में अजान देने का जब वक्त आया, अबू बकर आगे बढ़े, उमर आगे बढ़े, उस्मान आगे बढ़े, अली आगे बढ़े, अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े, कारी कुरान आगे बढ़े, दूसरे अकाबिर सहाबा आगे बढ़े। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये सआदत हजरत बिलाल को अदा की है, क्योंकि अजान के ओहदे ये इमामत के मुसल्ले रंग रूप देख कर दिए नहीं जाते, दिल देख कर अल्लाह देता है। और मेरे दोस्तों, पीएम से भी आगे कोई जा सकता है, सीएम से कोई आगे जा सकता है, काउंसलर से कोई आगे जा सकता है, चेयरमैन से कोई आगे जा सकता है, सदर से कोई आगे जा सकता है। एक ही आदमी या एक ही सिफत वाले लोग ऐसे हैं जिनसे आगे गए दुनिया भी खराब, आखिरत भी खराब। वो है उलमा व हुफ्फाज। जब इमामत करेंगे उनसे आगे जाना तो दूर की बात, उनकी लेवल में भी खड़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। अब दिख रहे नहीं सो गिरे इनका तुम लगाओ को, तुम्हें भी मरो मैं भी मर को। बहुत तो बड़ा कहना, क़यामत आएगी, इंशाअल्लाह जरूर आएगी। बोलो इंशाअल्लाह।
क्या वलीमा कयामत? इंशाल्लाह बोलोगे तो सब भी बोल रही। खैर आएगी, जरूर आएगी। हमारा ईमान है कियामत पर। ईमान किसे कहते हैं? जो चीजों पर तुम्हारी नजर नहीं पड़ी या जिन चीजों को तुमने देखा नहीं, उन चीजों को यकीन के साथ मानने को ईमान कहते हैं। अल्लाह को हमने देखा नहीं, यकीन के साथ मानते हैं, यही ईमान है। नबी को हमने देखा नहीं, यकीन के साथ मानते हैं, यही ईमान है। कुरान के नाजिल होने को हमने देखा नहीं, यकीन के साथ मानते हैं, यही ईमान है। खबर की हालत हम मानते जानते नहीं, लेकिन यकीन के साथ मानते हैं, यही ईमान है। जन्नत को देखा नहीं, यकीन के साथ मानते हैं, यही ईमान है। क़यामत को देखा नहीं, यकीन के साथ मानते हैं, यही ईमान है। ईमान और इस्लाम में एक फर्क है। सो रही की सुन रही थी? अल्लाह के नबी बोले भूख की हालत में नमाज पढ़ो, नको बोलते बोला नहीं हजरत। अल्लाह के नबी क्या बोले? उलमा बैठेंगे, 2 वक्त में नमाज पढ़ना मकरूह है। आपा जरा तुम लगा भी सुनो। उन्हें उसके बाबा की सुनती नहीं, शोहर की सुनती नहीं, हमारे सका दुबले पतले मोनी सामा की सुनती है। मैं उनसे पलटा को बोलता सुनो, तुम्हें सुनो जी। उन्हें बोलता मैं की तेरा सुनना सब। तब बोलती उन्हें एक जमाना था मर्द बने जोरुआ को शादी करते थे, अब ये जमाना मर्द बने जोरुआ को नहीं, जोरुआ मर्द बना को शादी करते थे। वक्त नहीं मेरी आपा, जरा सुन। 2 वक्तों में नमाज पढ़ना मकरूह है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, 3 लोगों से खुदा मोहब्बत नहीं करते। एक पेशाब पाखाने की हाजत पर नमाज पढ़ने वाला, दूसरा भूख की हालत में नमाज पढ़ने वाला, तीसरा जब दुआ मांगने का वक्त आता है तो तन्हा अपने लिए मांगता है। अल्लाह दे देते तो जरूर है, उससे मोहब्बत नहीं करते। फिर हदीस की शरह क्या है? पहले पेशाब पाखाने से फारिग हो जाओ, बाद में नमाज पढ़ो। भूख से फारिग हो जाओ, बाद में नमाज पढ़ो। जब मांगने का वक्त आता है, पहले पूरी उम्मत को मांगो, बाद में अपने लिए मांगो। पॉइंट सुनो मेरे दोस्तों, हदीस की शरह है, अंदाज आदिश का है। जब मांगने का वक्त आता है, आका फरमाते हैं कि पहले उम्मत के लिए मांगो, बाद में अपने लिए मांगो। देने का जब वक्त आएगा, अल्लाह पहले मांगने वाले को देता है, बाद में उम्मत को देता है। हमारा हाल क्या? पहले हमना नहीं, बाद में भी हमना नहीं। हजरत एक दुआ सुनिया एक नौजवान की, अल्लाह दिया तो बहुत दे, नहीं तो बहुत ऐसा आदमी को मौत दे। अरे भाई उनके पास है तो अल्लाह ताला से बोलो, अल्लाह जब तू उनको दिया कर तो हमना भी दे, उन्हें भी तेरा बंदा, मैं भी तेरा बंदा। पेशाब पाखाने की जरूरत हो तो नमाज ऐसे वक्त में पढ़ना मकरूह। भूख की हाजत हो नमाज पढ़ना मकरूह, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं जब तू नमाज पढ़े तो तेरी नमाज में तेरे मेरे बीच में जाहिरी चीजें भी न आए, बातिनी चीजें भी न आए। तू मेरा होकर नमाज में आ जा, मैं तेरा होकर रह जाता हूं। अब भूख लग रही है तुमने, मैं नमाज भूख की हालत में नमाज नहीं पढ़ना है तो बयान का सुनना, ये बोले सो। अचानक मुफ्ती यज़दानी साहब दामद बरकातुहू भी परेशानी, अचानक मौलाना इधर कहीं को आगे क़यामत के बारे में बोलते मौली साहब बाबा हमें हमारा दिमाग बहुत चालू, चुपके तुम्हारे सका साहब ने हमें दीवाने के सका रखा सो। हमारी अकल हमें इख्तियार करे या इस्तेमाल करे,
बड़ी बड़ी कुर्सियां हमारे खदमों में कई को हमना कुर्सियां को बोल को हमें खामोश रज्जा को हमारे कामा में ही सो मैं तुमना भी बोलतू सबसे टक्कर लो मौली साहब से टक्कर लो नो को ये वाहिद मैदान है जहां तुमको हारना ही पड़ता है वारिसी ने अंबिया को जीतना ही पड़ता है। एक लतीफा सुनते एक ट्रेन में एक मौली साहब का सफर शुरू हुआ करते ट्रेन मालूम ट्रेन मौली साहब देखो सफर में बैठे बंबई को जाना था मौली साहब को। थोड़ी देर के बाद एक मुसलमान ही आया जरा पढ़ा लिखा आदमी था पढ़ा लिखा के तो क्या मौली साहब अनपढ़ इनके पास दुनिया का इल्म था मौली साहब के पास दुनिया और आखिरत का इल्म था। इनके पास सिंगल दौलत इनके पास डबल दौलत ऐसा नहीं बोलना मौली साहब के पास कोसा भी इल्म नहीं है मौली साहब के पास डबल इल्म है सो दुनिया का भी इल्म है आखिरत का भी इल्म है। डॉक्टरों के पास सिर्फ दुनिया का इल्म है इंजीनियरों के पास सिर्फ दुनिया का इल्म है लायरों के पास सिर्फ दुनिया का इल्म है और दूसरे तालीम याफ्ता लोगों के पास सिर्फ दुनिया का इल्म है। उलमा के पास दुनिया का भी इल्म है उलमा के पास आखिरत का भी इल्म है। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह मरने के बाद जब हशर का मैदान बर्पा होगा हकीकत खुलेगी सारी मखलूकात देखेगी। आजकल मौली साहब को उल्टा मशवरा देते हैं जरा दुनिया का भी इल्म रखना हजरत क्या नहीं है हमारे पास हिसाब करना आता जबरदस्त हिसाब जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे नहीं जानते वैसे हिसाबात हमारे पास है। नमाज का वक्त निकालने का जो हिसाब है ना इतना सेंसिटिव हिसाब है एक नंबर अगर बदल जाता है तो फिर 4-4 5-5 मिनट का फर्क आ जाता है। और मैं ये पूरी जमानत के साथ पूरे सबूत के साथ इसलिए कह रहा हूं मैंने इस फन को तकरीबन 8 साल पढ़ाया। एक नंबर का 2 की जगह 3 डाल डाले 3 की जगह 2 डाल डाले जमा करने की जगह तफरीक करे तफरीक करने की जगह अगर जमा कर दिए तो फिर रोजा मकरू नहीं हराम हो जाएगा। कैसे वक्त बदलता है तो रोजे पर असर पड़ता है वक्त बदलता है नमाज पर असर पड़ता है वक्त बदलता है दूसरे आमाल पर फर्क पड़ता है। ऐसा हिसाब वारिसी ने अंबिया जानते हैं। अल्लाह अकबर पिरापट्टी तकसीम करने का जो हिसाब है कौन सा लायर जानता है कम हियर समझे इंग्लिश आती नहीं मैं जितना आई लव यू बोलता हूं उतना तो सलमान खान भी नहीं बोलता। ठीक है तो तजवीज आती तो थमना प्रॉपर्टी तकसीम करने का जो हिसाब है ना मोहम्मद अल्लाह में ये सिर्फ ये मुफ्तियाने किराम जानते हैं। कई लायर प्रॉपर्टी के केसेस उनके पास आते हैं तो वो उलमा से रुजू होते हैं। शहर बंगलौर में हाई कोर्ट के 2-4 गैर मुस्लिम लायर जिनसे मेरा गहरा ताल्लुक है दोस्ती है जब उनके पास प्रॉपर्टी के केसेस जाते हैं वो मुझसे रुजू करते हैं। मुझे 2 काम एक उन मुसलमानों को समझाना पड़ता है भाई तुम मोहम्मद के गुलाम हो कलमा पढ़ने वाले हो कुरान पढ़ने वाले हो
बाप की प्रॉपर्टी में झगड़ा इससे ज्यादा जिल्लत किसी और बात पर नहीं है। देने वालों का हक दे दो। अगर कोई भाई किसी भाई की प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है, कोई भाई किसी बहन को हक नहीं देता, अगर 50 मीटर का दुपट्टा भी पहनता है, नमाज कबूल नहीं होगी। 4 मीटर की दाढ़ी भी रखता है, नमाज कबूल नहीं होगी। बिदर की जामिया मस्जिद में नहीं, काबतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ता है, नमाज कबूल नहीं होगी। रोज़े अक़दस में हाजिरी देता है, हाजिरी कबूल नहीं होगी। खुदा की कसम, मेरे पास सबूत मौजूद है। किसी और किसी मुसलमान का पैसा खाता है नाजायज तरीके से, जुल्म के तरीके से, विरासत के तरीके से, ऐसा मुसलमान मदीने मुनव्वरा में हाजिरी देकर नबी के रोजे पर सलाम अर्ज करता है तो नबी जवाब भी नहीं देते। प्रॉपर्टियां पहले तकसीम करो। अम्मा का इंतकाल होगा, बाबा का इंतकाल होगा, बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, फजीलत हिफ्ज़ कुरान पर बात करना है, नमाज पर बात करना है। आ गई तो मैं समझता हूं कि अल्लाह की तरफ से इशारा है, इल्हाम है। इसलिए प्रॉपर्टियों में थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। हमारा हिस्सा सामने के भाई को, हमारा हिस्सा बहन को 1 स्क्वायर फीट या 1 अड़ी या 1 गज ज्यादा चले जाए, खुशी से दे दो। जुल्मन 1 इंच जगह भी न लो। अल्लाह ताला बड़े बड़े पहाड़ बनाकर जहन्नम में सर पे रख देंगे और वो मुजरिम जहन्नम में सजा पाते हुए पूछेगा, ये कौन सा पहाड़ जो मेरे सर में रख दिया जा रहा है? फरिश्ते पूछेंगे, हम भी नहीं जानते, अल्लाह का हुक्म है, हम अल्लाह से पूछ कर आएंगे। अल्लाह से पूछा जाएगा, अल्लाह कहेंगे, बहन की प्रॉपर्टी में तूने इतना हिस्सा लिया नहीं, हमने उसे पहाड़ बनाकर तेरे सर पे वारिद कर दिया। आज जमीनों के मसले में भी मुसलमान हल्के निकम्मे बनते जा रहे हैं। अगर इजाजत दे मौलाना तो अर्ज करूं, अगर हमारे वजीर साहब बैठे होते तो तब बात में मजा भी आ जाता। आज मुसलमानों के हालात है ना, देव देव बोलकर हमें देने की जरूरत, मांगने की जरूरत ही नहीं। अगर हमारे औकात की प्रॉपर्टी की हिफाजत हो जाती, इस मुल्क में हम लेने वाले नहीं देने वाले होते। औकात की प्रॉपर्टियों की हिफाजत होती, अरे 50 साल की जिंदगी में कितना खाएगा? 70 साल की जिंदगी में कितना खाएगा? किसी की प्रॉपर्टी कब्जा करके पूरी जिंदगी जीता नहीं, क़यामत तक रहता नहीं, 50-60 साल में टिकट लेता है, बच्चों के हवाले करके जाता है, हिसाब इसे देना पड़ता है, ऐश औलाद को करना पड़ता है, फिर आइंदा चलकर औलाद भी अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाएगी। मेरे नौजवानों, कभी अपने माँ बाप से भी प्रॉपर्टी का सवाल कर लो। अब्बा जान, आपने हमारे लिए जिन इमारतों को बना रखा है, प्रॉपर्टियों का जखीरा कर रखा है, माफ फरमा अब्बा जान, माफ करना अब्बा जान, मेरे सवाल पे नाराज न होना, ये हुक्म शरीयत है। ये प्रॉपर्टी और ये दौलत हलाल की है कि हराम की है, कभी पूछ लिया भी तो करो। हरचे आमद दर घसीट बेर गुटली या कवि लुड़ुक को आई सो डल्ली को नको बोलना निकटे। क्या क्या जुमले तैयार कर रखा है। अबू हनीफा सुने तो भी परेशान हो जाएंगे। प्रॉपर्टी की तकसीम बड़ा नाजुक मसला है और ये हिसाब सिवाय इन उलमा के दुनिया में कोई डाल नहीं सकता। डाल सकता मुफ्ती साहब? लायर साहब हाईकोर्ट के गैर मुस्लिम, साथ में मुसलमान भी थे, मेरे पास एक मसला लेकर आए। मैंने वो मसले का हिसाब उनके सामने जानबूझ को दिखाया। हर जगह दिखाना गुनाह नहीं, कभी कभार दिखाना भी सवाब है।
इन तुब्दु सदकाती फनिअम्मा ही व इन तुख्फूहा फहुवा खैरुल लकुम। सदका, खैर खैरात, ज़कात वगैरह अगर छुपा कर देते हो बहुत अच्छा है, दिखा कर देते हो अच्छा है, दोनों में से बेहतर छुपा कर देना है। बवक्त जरूरत तुम्हारे दिखा कर देने में दूसरे को भी देने की तौफीक मिलने का इम्कान है, उस सूरत में छुपा कर देने से दिखा कर देना अफजल है। मुफ्ती साहब कितना बड़ा ऐलान करे, एक बच्चे को 1 महीने में 1000 रुपए, हाँ, वो भी नहीं करना था, करे तो हाथा कम से कम उठा चलना था। 1000 रुपए मामूली बात, 1000 रुपए, 1000 रुपए। दोस्तों को चा पिला को महीने में 1500 रुपए जारी। बेकार के मेकअप के आइटम जोरू कुला को देखो 5000 रुपए जारी। सिग्नल तोड़ को पुलिस को फाइन बन को 10,000 रुपए जारी। 8 दिन पहले सालार पेपर में आया, गाड़ी की कीमत 15,000 रुपए, उसके ऊपर जो केसा पड़ को ही 3.5 लाख रुपए। बोला सिद्धरामैया बड़ा खुशनसीब है, गाड़ी 15,000 की, इतने केसा पड़कर ही उसके ट्रैफिक रूल्स के 3.5 लाख रुपए। लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। और एक बात याद रखो, हमारे चंदों से मदरसे चलते नहीं, खुदा के फजल से मदरसे चलते। हमारे चंदों से नहीं, किसके? अल्लाह के फजल से, नबी की निस्बत से, कुरान की बरकत से, असातिज़ा की मेहनत से, आने वाले बच्चों की बरकत से मदरसे चलते हैं। कॉलेज कैसा चलता है, हुकूमत को बात समझ में आ गई। यूनिवर्सिटीज कैसे चलते हैं, हुकूमत को बात समझ में आ गई। स्कूल्स कैसे चलते हैं, हुकूमत को बात समझ में आ गई। 6 साल तक दिमाग खराब कराया योगी, लेकिन अब तक समझ में नहीं आया मदरसे कैसे चलते हैं। मैं बोलिया योगी को, छोड़ डाल भाई ये कामा, शादी तू भी कर ले, छोड़ डाल ये कामा, शादी कर ले। मदरसे कैसा चलते हैं तुझे क्या, हम न समझ में नहीं आया। मदरसे कैसा चलते तुझे क्या, हम ना समझ में नहीं आया। तू मदरसों का अकाउंट चेक करता, बहरीन से आया कि पैसा, दुबई से आया कि पैसा, कतर से आया कि पैसा, इधर उधर से आए तो पैसे दिखते। पॉइंट नोट करो, यहाँ कौन भी मोदी वाला बैठा होगा, योगी वाला बैठा होगा, डायरेक्ट या तो उनका बैठा होगा। आजकल हमारे भी उनके होते जा रहे हैं। सबको सुनाना चाहता हूँ, इधर से आया पैसा दिखता है, इधर से आया पैसा दिखता है, इधर से आया पीछा पैसा दिखता है, सामने से आया पैसा दिखता है। ये लिख कर रख लो, जब मदद ऊपर से आती है किसी को दिखता नहीं दिखता। कॉलेजों का पैसा इधर से आता है, इधर से आता है, इधर से आता है, इधर से आता है। यूनिवर्सिटियों को पैसा इन 4 जहतों से आता है, कॉन्वेंटों को पैसा इधर 4 जहतों से आता है, लेकिन मदरसों को पैसा बहुत कम इन 4 जहतों से आता है। मदरसों को पैसा ऊपर से आता है। अल्लाह जब देते हैं दिखा कर देते नहीं। यकीन नहीं आता, हमारे साथ 1-2 महीने मदरसे में रहो, अल्लाह अकबर, एक बच्चा भी आज तक एक खाने का भूखा नहीं रहा और एक दिन मदरसे का मदबा सूखा नहीं रहा, बाकायदा चलता रहा। कैसा चलता है वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है, अल्लाह को मालूम है। मैंने अभी करीब में हजरत इलियास के मलफूजात पढ़ते हुए एक जगह पर देख पड़ा कि हमारे निजामुद्दीन को भी, निजामुद्दीन का तो मैं